Good morning, class 10 students. Welcome to my LOA channel. My name is Madhu Ahuja, and as you know, we have started with chemical reactions and equation series, and today is part 6. In previous class, I explained you about displacement reaction and double displacement reaction, and today I am going to explain you about oxidation and reduction reaction. देखो बेटा, ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. देर आर 3 कॉन्सेप्ट्स, बट आपके 10th में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू ऑक्सीजन, सो वी विल स्टडी अबाउट दिस. बाकी एक और होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन केस ऑफ रिडक्शन. We will not do it, but and third is about gain or loss of electrons. पर ये सब नहीं है, हम नहीं करेंगे. हम सिर्फ ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट लेंगे. देखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीडेशन. मतलब क्या है कि बिगिनिंग में एलिमेंट जो है अकेला होगा और जब प्रोडक्ट साइड में उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगी. फॉर एग्जाम्पल सी दिस कार्बन अकेला है, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई. अब प्रोडक्ट साइड में उसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, CO2 बन गया. तो अब ये किस तरह की रिएक्शन है? दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है. सिमिलरली हाइड्रोजन पहले अकेला है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई, ऑक्सीजन उसमें जुड़ गया, तो ये हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन. यहां पे देखिए वाटर, इस केस में ऑक्सीजन पहले से ही इसके साथ जुड़ा हुआ है. अब प्रोडक्ट में इसमें ऑक्सीजन हट गया. ठीक है, हाइड्रोजन अकेला रह गया. नाउ दिस रिएक्शन इज रिडक्शन. समझ आ गया? ये अब अकेला रह गया. यहाँ पे पहले ऑक्सीजन लगा हुआ था कंपाउंड में, अब हाइड्रोजन अकेला रह गया, ऑक्सीजन हट गई, बाहर निकल गई. सो दिस इज रिडक्शन रिएक्शन. वन मोर एग्जाम्पल, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा तो CuO बन गया आफ्टर हीटिंग. देखो यहाँ पे कॉपर अकेला है और प्रोडक्ट साइड में O लग गया, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है, ये तो हो गए कुछ एग्जाम्पल्स आपके ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के. अब देर आर सम रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन में होते हैं. एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगा, एक ही रिएक्शन में रिडक्शन होगा. तो दीज काइंड ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली इन ए रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, वो किस तरह से? लेट्स सी एग्जाम्पल. For example, I have given here CuO plus H2, Cu plus H2O. This is your NCERT example. ठीक है, यहाँ पे हम पहले एरो बना लेते हैं so that आपको क्लियर हो जाए कैसे होगा. देखो, Cu जहाँ पे है रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे, वहां हम एरो खींच लेते हैं. Cu से Cu तक जाते हैं. यहाँ पे Cu के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, यहां पे अब हट गया, तो क्या हुआ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मींस क्या हुआ? रिडक्शन. यानी यहां पे रिडक्शन हो रहा है. ठीक है, अब हाइड्रोजन से हाइड्रोजन तक जाते हैं. हाइड्रोजन में पहले ऑक्सीजन नहीं था, अब ऑक्सीजन जुड़ गया. दैट मीन्स एडिशन ऑफ reaction, addition of oxygen, that means oxidation. ठीक है, ये समझ आ गया. ये एरो बनाने जरूरी है क्योंकि इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन के आंसर करने वाले हैं. वो क्या क्या है इसको देख के हमें बताना है. सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, यानी कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ. अब यहाँ पे बहुत से बच्चे, जब हम बेटे सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर चेकिंग के लिए जाते हैं, हम देखते हैं मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं. वो यहाँ का इस साइड वाला ले लेते हैं. प्रोडक्ट साइड का आपने कुछ नहीं देखना, आपने सिर्फ रिएक्टेंट साइड का देखना है. और रिएक्टेंट साइड में बेटा
आप जहां से ऑक्सीडेशन का एरो शुरू हो रहा है वो आपका सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा। आपका ऑक्सीडेशन का एरो यहां से यहां तक जा रहा था, पर आपने कहां तक जा रहा था वो नहीं देखना, कहां शुरू हुआ। ये आपका सब्सटेंस यहां से शुरू हुआ तो आपका सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया H2। ठीक है, अब सब्सटेंस रिड्यूस भी जहां से रिएक्टेंट साइड पे आपका एरो शुरू हो रहा है, ये यानी कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ, आपका सब्सटेंस CuO हुआ। बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे H2 की जगह H2O लिख देते हैं। नो, यहाँ H2O तो वो ऑक्सीडाइज होके चेंज हुआ, पर आपसे पूछा गया सब्सटेंस कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ या फिर सब्सटेंस कौन सा रिड्यूस हुआ। इस बात का ध्यान रखना है कि आपको प्रोडक्ट साइड के देखने ही नहीं है, आपको सिर्फ क्या देखने हैं, रिएक्टेंट साइड के, और जिस चीज के लिए जहां एरो शुरू हुआ है वही उसका सब्सटेंस है। ऑक्सीडेशन का एरो यहां से शुरू बनाया आपने तो ये इसका सब्सटेंस ऑक्सीडेशन का हो गया, और यहां से आपका रिडक्शन का बना है तो ये इसका रिड्यूसिंग सब्सटेंस हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा एजेंट कौन होते हैं, जो किसी काम में मदद करते हैं। लाइक आप पासपोर्ट बनवाते हैं तो पासपोर्ट बनवाने में जो हेल्प कर रहा है, ठीक है, या लाइसेंस बनवाते हैं जो लाइसेंस बनवाने में हेल्प कर रहा है, दीज आर द एजेंट्स। ठीक है, जो हेल्प कर रहा है। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हेल्प को करने का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है उसको कोई ऑक्सीजन देगा तभी तो ऐड होगी, तो उसको ऑक्सीजन कौन दे रहा है वो उसका एजेंट हो गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के केस में, रिडक्शन के केस में उससे कोई ऑक्सीजन लेने वाला होगा तभी तो वो अपने ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो जो उसकी ऑक्सीजन को ले लेगा वो उसका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। यानी H2 जो है ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है, पर उसको ऑक्सीजन कहां से मिली, यहां से, तो इसका एजेंट कौन हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया CuO। ठीक है, और CuO सब्सटेंस रिड्यूस्ड है, रिड्यूस हो रहा है यहां पे। ठीक है, रिड्यूस होने का मतलब क्या है कि वो आप अपने ऑक्सीजन किसको देगा, इसको तो देगा, ले कौन रहा है, ये ले रहा है, तो इसका रिड्यूसिंग सब्सटेंस हो गया H2। अगर आपको इतना कंफ्यूजिंग लग रहा है, नहीं समझ आ रहा, तो सिर्फ ये याद रखिए उल्टा हो जाएगा। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, उल्टा हो जाएगा, और जो सब्सटेंस रिड्यूस है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। इतना याद रख लीजिए। ठीक है, अब इस केस में बनाते हैं एक और, मैंने एग्जांपल यहाँ पे आपका बना के रखा हुआ है, लिखा हुआ है ऑलरेडी। लेट्स सी दिस, इसके एरोज बनाते हैं। दिस इज योर सेकेंड एग्जांपल। ये देखो, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक से जिंक तक जाइए, जिंक से जिंक तक गए, यहां पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहां क्या हो गया, ऑक्सीजन हट गया, तो ये क्या प्रोसेस है, रिडक्शन। समझ आ गया। कार्बन से कार्बन तक जाइए, यहां कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं लगा हुआ, पर यहां लगा हुआ है, इसका मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन। अब फर्स्ट क्या था, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड क्या होगा, जहां से एरो शुरू किया ऑक्सीडेशन का वही उसका सब्सटेंस ऑक्सीडाइज है। कहां से शुरू किया, यहां से, सो दिस इज कार्बन इज इट्स सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस, जहां से आपने एरो शुरू किया रिडक्शन का, ZNO, दिस इज सब्सटेंस रिड्यूस। समझ आ गया। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
एजेंट के लिए हमने क्या बोला, जो सब्सटेंस रिड्यूस है वही उसका एजेंट है, उल्टा कर लीजिए, इसको क्रिस क्रॉस कर लीजिए ऐसे ऐसे, और रिड्यूसिंग एजेंट इज कार्बन। गॉट इट? समझ आया बेटा जी? ओके। अब इसके साथ हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन ओवर हुए। दिस वाज द लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एंड यू कैन से रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट क्लास यानी पार्ट 7 we will study about corrosion and density, and last part 8th part and 9th part में हम इसके notes along with important question answers करेंगे। ठीक है? By this my video is over. Bye.